नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। पहाड़ों पर बारिश ने कहर बरपा रखा है तो यहां नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार हो या देहरादून या फिर मसूरी, बारिश और बाढ़ की ऐसी ऐसी तस्वीरें देखकर दिल की धड़कन थम जाए। उत्तराखंड में आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। सड़क से लेकर घर तक पानी ही पानी। पहाड़ है तो नदियां उफान पर होंगी ही, और पानी की धार तो पूछिए ही मत। हर किसी को बहा ले जाने को आतुर। एक एक तस्वीर ऐसे हालात की तस्दीक करती है। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये राजधानी देहरादून में बारिश से अस्त व्यस्त जिंदगी की कहानी कहने के लिए काफी है। वार्ड नंबर 35 की मित्र लोक कॉलोनी में घरों के अंदर पानी घुस चुका है। यहाँ हालात ऐसे जैसे नदी बह रही हो। इसी तरह यहाँ टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भी नदी उफान पर है। ये तस्वीर हरिद्वार की। यहाँ गंगा का जलस्तर चेतावनी लेवल पर पहुंच गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने गंगा को उफान पर ला दिया। यानी गंगा के किनारे बसे शहरों में अब बाढ़ की हालत गंभीर हो सकती है। तभी तो खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये खौफ पैदा कर रही है। ये तस्वीर मसूरी के मशहूर कैंपटी फॉल का है। लोग यहाँ खुशनुमा माहौल में बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन इस वक्त यानी मानसून में इस फॉल ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ये दो तस्वीरें, एक मानसून से पहले की जहां का दिलकश नज़ारा है, और दूसरी तस्वीर इस वक्त की यानी बारिश के मौसम की। मानो ये दिल दहलाने वाला दृश्य हो। ये रामनगर की तस्वीर। यहाँ मैथी शाह नाले में अचानक इतना पानी आ गया कि इसमें स्कूटी सवार दो शख्स फंस गए। पानी का वेग इतना तेज कि स्कूटी सवार को पानी बहा ले जाती, लेकिन गनीमत ये रही कि इनके कुछ साथी सामने आ गए और इन्होंने स्कूटी समेत इन्हें बचा लिया। लेकिन ये इनकी भी गलती है कि इन्होंने जोखिम लिया। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीर तो बारिश और बादल फटने से बड़े नुकसान का प्रमाण है। ये यहाँ के सिरवाड़ी गांव का दृश्य है। बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा घरों के आसपास जमा हो गया, घरों तक में घुस गया। बड़े बड़े पत्थर यहाँ नजर आ रहे हैं। दरअसल इस घर के पिछले हिस्से में लैंडस्लाइड हुआ। फिलहाल यहाँ के लोग दहशत में। बहरहाल उत्तराखंड में बारिश कहर बरकर टूट रही है। तमाम जगहों पर भारी बारिश ने लोगों की जान को खतरे में डाला, तो कुछ लोग खुद से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी। पहाड़ों से लेकर मैदान तक उत्तराखंड में आफत की बारिश ने तबाही मचा रखी है। खास तौर पर नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए बारिश किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लगातार आफत की बारिश जारी है और जो नदियों का उफान है वो बहुत तीव्र है। और आप देखेंगे कि ऐसे भी कई घर हैं जो बिल्कुल नदी के किनारे हैं और इन घरों को अक्सर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जैसे ही बरसात शुरू होती है और इन घरों में पानी घुस जाता है। और नदियों के किनारे रहने पर जो है लोगों को पूरी रात भर डर सताता है। और लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो उत्तराखंड में जारी है। गनीमत ये रही कि अगर आज रात की हम बात करें तो कम बारिश हुई है, क्योंकि जो पिछले 30 घंटे जो मौसम बरसा है वो बहुत तेज़ी के साथ बरसा है और नदियों का उफान बड़ा तेज़ था। और मैं बताऊं कि जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं ये बिंदाल पुल के नीचे की एक नदी है जहां पर इतना ज़्यादा पानी था जो अब कुछ कम इस वजह से हुआ है कि जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उन्होंने खुद
जो है जो नदी का बहाव है उसको बदलने के लिए नदी में उतरते हैं, और ताकि उनके घरों तक पानी ना आए, और इस वजह से जो है यहाँ पर वो लोग रहते हैं। लेकिन डर के साए में उनकी कई रातें गुजरती हैं, और जो नदी का जब वेग बहुत तीव्र होता है तो यहाँ पर तमाम जो लोग रहते हैं उनके लिए ये वो पल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतों भरे होते हैं। यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं। सर, जब बारिश आती है तो कितनी दिक्कतें आप लोगों को होती हैं? बारिश आती है तो सर जी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को लेके लोग सिमट जाते हैं, अपने अपने घरों के कोने पकड़ लेते हैं। या अब कहाँ नदी का भाव तेज होता है, इतना तेज हो जाता है कि बच्चों को बड़ों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इतना तेज होता है कि एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, सारे मिलजुल के काम करते हैं। सबसे पहले बचाव पक्ष सबसे ज़रूरी है। ये बचाव पक्ष होना इतना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें कोई इंसानियत ज़िंदगी को गंवाने की, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग खुद मिलजुल के अपना सब कुछ करते हैं। सरकार हमारे लिए क्या करती है, हम सरकार से हम सरकार की क्या गलती माने, ये तो आपदा है या कुछ है। लगातार अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है, और इस सिलसिले में मैदानों में खास तौर पर जो नदी के किनारे लोग बसते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और उन्हीं दिक्कतों के बीच उनको जूझना पड़ता है। लगातार अगर प्रशासन की बात करें तो वो एक कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को शिफ्ट भी किया जाए, लेकिन फिलहाल सबसे पहले इन लोगों को ही उस मुसीबत से दो चार होना पड़ता है। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर वो नदी में जब बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो खुद वो लोग जो है एकजुट होकर इस नदी में जो है अपने आप जो है उतरते हैं। बच्चों के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं, घरों में पानी ना घुसे उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं करते हैं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो लगातार उत्तराखंड में बारिश के बाद जो हालात बन रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से रिस्पना नदी से हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हल्द्वानी से गोला नदी से अंकित शाह हमारे साथ मौजूद है। उनका रुख करते हैं दोनों सहयोगियों का और जानते हैं क्या कुछ सूरत हाल है। विनोद, पहले आपके पास आना चाहेंगे, सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो नदी के किनारे रहते हैं। आप रिस्पना नदी के पास हैं, वहां किस तरह का सूरत हाल है? इस बारिश के बाद आसपास के लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं? जी देखिए कौशल, लगातार उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से मूसलाधार बारिश जारी है, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी यानी जल, जितनी भी नदियाँ हैं, नाले हैं, वो पूरी तरह से उफान पर है। रिस्पना नदी की अगर बात करें तो करीब 25 किलोमीटर की ये नदी है जो राजधानी देहरादून के शहर भर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जाती है। 25 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है जिसके किनारे पर करीब सैकड़ों परिवार रहते हैं। दुविधा सिर्फ उन परिवारों के सामने तब आती है जब मानसून सीजन में ये नदी पूरी तरह से उफान पर होती है। आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि इस रिस्पना नदी का जलस्तर हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से पानी का बहाव तेज़ है। और यही वजह कि आसपास के जो जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, सैकड़ों परिवार इस नदी के आसपास की जद में आते हैं, उनके लिए दुविधा हो जाती है, दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण ये पूरी तरह से इस नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और सैकड़ों परिवार के सामने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विस्थापित करने के लिए तमाम इन परिवारों की मांग उठती है कि आखिरकार इस नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों को विस्थापित किया जाए, लेकिन सरकार पूरी तरह से सुध नहीं लेती और करीब 25 किलोमीटर के इस दूरी में सैकड़ों परिवार बसते हैं। और यही वजह है कि आज जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, लोगों के सामने दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे में दुविधा इन लोगों के सामने भी है जो इस नदी के सामने रहते हैं। पानी का बहाव तेज है, लेकिन अंकित का भी रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी से अंकित हमारे संवाददाता बने हुए हैं, आपके पास भी आएंगे। अंकित, हल्द्वानी में क्या कुछ सूरत हाल है? गोला नदी रुद्र रूप में है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, तो पहाड़ी इलाकों में भी जो नदियों का जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। हल्द्वानी में किस तरह का नजारा है? जिस तरह से पहाड़ में लगातार इन दोनों बरसात का आलम है और जो पहाड़ की जो स्थिति देखने को मिल रही है उसका असर अब मैदानी क्षेत्र में भी मिल रहा है। इस समय हल्द्वानी के गोला नदी के समीप खड़ा हूँ
और इस समय जो देख सकते हैं लगातार जो बारिश हुई थी उसका असर अभी भी गोला नदी में देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और जो गोला नदी की बात करें, ये वही गोला नदी है जो कई साल पहले आपदा आई और ये गोला पुल को उड़ा ले गई थी। इस लगातार जो बारिश हो रही है इसमें गोला का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ये गोला नदी लालकुआं क्षेत्र से जाती है, तो जो लालकुआं के समीप जो लोग रहते हैं गोला नदी के, उनको काफी दिक्कतें होती है। लगातार भूकटान हो रहा है। एसडीएम ने भी कई बार दौरे किए हैं भूकटान को देखते हुए, लेकिन आप बात करें जो लगातार बारिश हो रही है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में साफ देखने को मिल रहा है। कौशल, बिल्कुल, मैदानी क्षेत्रों में भी और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का असर लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में हालत काफी खराब है। हमारे दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। विनोद, आपका भी बहुत शुक्रिया और अंकित, आपका भी बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन हो रहा है। देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन की वजह से बंद हो गया देहरादून मार्ग। मसूरी देहरादून मार्ग का आधा से ज्यादा हिस्सा जमींदोज हो गया। वहीं रास्ता बंद होने की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मसूरी देहरादून मार्ग की। देखिए किस तरह से नीचे से सड़क में कटान हो रहा है, ये जमीन धंस रही है। ऐसे में सड़क का आधा हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। अब देखिए रूट डाइवर्ट करके किनारे से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से भूस्खलन हुआ। मसूरी देहरादून मार्ग है ये, जहां पर सड़क के नीचे भूस्खलन हुआ। सड़क के नीचे की जमीन ही खिसक गई, दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हो गई। हालांकि कुछ लोगों ने इसमें भी जोखिम उठाया, अपनी गाड़ियों को किनारे से निकाल कर ले गए, जबकि उन्हें देखना चाहिए कि जिस तरह से रोड के नीचे का हिस्सा धंस गया है तो ये सड़क कभी भी धंस सकती है। लेकिन लोग फिर भी जल्दबाजी या लापरवाही दिखाते जरूर हैं। ये देखिए तस्वीरें कितनी खतरनाक है। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं मसूरी देहरादून मार्ग की। अब फिलहाल यहाँ क्या हालात हैं? जी देखिए, अगर मसूरी देहरादून मार्ग की बात करी जाए तो फिलहाल ये बंद हो गया है। यहाँ पर भारी भूस्खलन हुआ है जिससे आधी से ज्यादा जो सड़क है वो बह गई है और जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों तरफ से जो यातायात है वो पूरी तरीके से ठप कर दिया है, क्योंकि लगातार सड़क धंस रही है और अगर बारिश होती है तो हो सकता है कि पूरी सड़क ही यहाँ पर खत्म हो जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर अब एहतियात बरता जा रहा है। आवाजाही रोक दी गई है और अगर किसी को मसूरी आना है तो वो वाया विकास नगर होते हुए कैंपटी से आएगा। तो इसी को लेकर यहाँ पर अब कहीं न कहीं दिक्कतें साफ तौर पर देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया सुनील, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। उत्तराखंड में बारिश इस कदर आफत बनकर बरस रही है कि पहाड़ों से फव्वारे फूटने लगे हैं। मसूरी में कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे फॉल के आसपास बनी दुकानों पर खतरा मंडरा रहा है। मसूरी के कैंपटी फॉल को लगता है गुस्सा आ गया है, तभी तो देखिए कैंपटी फॉल कैसे फूट पड़ा है। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश से कैंपटी फॉल में पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि कुछ ही देर में इस कुदरती झरने ने खतरनाक रूप ले लिया। अब आप ये दो तस्वीरें देखिए। आम दिनों में कैंपटी फॉल कितना खूबसूरत दिखता है और अब देखिए वो कितना डरावना लग रहा है। कैंपटी फॉल का जो दिलकश नज़ारा लुभाता था, अब वो दिल में दहशत पैदा कर रहा है। कैंपटी फॉल का पानी भी मटमैला हो चुका है और वो पूरे वेग के साथ नीचे की तरफ गिर रहा है। ऐसे में उसके आसपास बनी दुकानों और मकानों को भी खतरा है। मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे 2 दिन से बंद पड़ा है। बांसवाड़ा में लगातार भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे को खोलने में दिक्कत आ रही है। रविवार रात से ही केदारनाथ हाईवे बंद है। हाईवे पर बड़े वाहन फंसे हुए हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग के छोड़ी में भी लगातार भूस्खलन हो रहा है। काफी मशक्कत के बाद केदारनाथ जाने वाले यात्री रास्ते को पार कर रहे हैं। रोहित डिमरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, 2 दिन से केदारनाथ हाईवे बंद है, लगातार भूस्खलन हो रहा है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। क्या अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, रास्ता कब तक खुल जाएगा और ये हालात कब तक बने रहने वाले हैं?
केदार घाटी में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिस कारण जो रविवार देर रात को ही जो केदारनाथ हाईवे है वो महाद्वारा में बंद हो गया था, सीरी के पास बंद हो गया था। उसके अलावा जो केदारनाथ पैदल मार्ग है गौरीकुंड से केदारनाथ का, वहाँ भी चौड़ी में लगातार भूस्खलन आने के कारण लगातार यहाँ पर जो है दिक्कतें हो रही है। जबकि कल के दिन ये कह सकते हैं कि कल 500 के करीब जो तीर्थ यात्री है उनको काफी मशक्कत के बाद काफी सुरक्षा के तहत उनको ले जाया गया, पर लेकिन अभी भी जो केदारनाथ पैदल मार्ग है उसमें भूस्खलन जारी है, दिक्कतें पैदा हो रही हैं, यात्रियों को काफी समस्या जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा जो केदारनाथ और गौरीकुंड हाईवे है, राजमार्ग है, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही भारी भूस्खलन हुआ है, जिस कारण जो वैकल्पिक मार्ग है बिल्कुल, तो दिक्कतें काफी हो रही हैं। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जोशीमठ में टंगड़ी से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो में पहाड़ी से ऐसे दरकती दिख रही है मानो किसी ने पहाड़ को जोर से हिला दिया हो। बताया जा रहा है कि इस जगह पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, जिस वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। प्रशासन ने डेंजर जोन पर एसडीआरएफ को तैनात किया है। डेंजर जोन, लामबगढ़ स्लाइड, काली मंदिर में जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। तो जोशीमठ की ये तस्वीरें हैं और आप देखिए किस तरह से पहाड़ से जो पत्थर है वो टूट टूट कर नीचे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इस पहाड़ को हिला दिया हो। और इस डेंजर जोन में अब जेसीबी को तैनात कर दिया गया है। उधर देहरादून में देर रात से हो रही बारिश ने राजधानी के कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया। कई इलाकों के घरों में जलभराव से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। राजधानी देहरादून का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश ने कैसे राजधानी को बेहाल कर दिया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी देखिए कैसे उफान मारकर बह रही है। उधर राजधानी देहरादून के कई इलाकों को बारिश ने पानी पानी कर दिया है। दून के वार्ड नंबर 35 के मित्रलोक कॉलोनी की इस तस्वीर को देखिए। घरों के अंदर बारिश का पानी इस कदर भरा है कि हाल बेहाल है। कॉलोनी का हाल देखिए, यहाँ पानी ऐसे बह रहा है मानो नदी हो। नालों का जलस्तर इस कदर बढ़ा हुआ है कि उसका पानी घरों के अंदर तक जा पहुंचा है। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रामनगर में बारिश की वजह से आम आदमी की जान आफत में आ गई है। कालाडूंगी का मैथी साहा नाला उफान पर आ गया। इस उफान के कारण स्कूटी सवार 2 लोग बहते बहते बच गए। इन स्कूटी सवार युवकों की जिद ने इन्हें मुश्किल में डाल दिया है। देखिए ये कैसे अपनी स्कूटी को बचाने के लिए पानी के बीच जद्दोजहद कर रहे हैं। दरअसल मैथी साह नाले में अचानक उफान आ गया। स्कूटी सवार ये 2 युवक उफान के बीच से होकर गुजरना चाहते थे, मगर पानी का वेग इतना तेज था कि स्कूटी सवार उसके बीच फंस गए। गनीमत रही कि इनके कुछ साथी मदद के लिए आगे आए, जिससे इनकी स्कूटी बहने से बच गई। इस जगह इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, मगर लोग फिर भी जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुद्रप्रयाग के जखोली में बादल फटा, जिससे लोगों के घर, खेत खलिहान को नुकसान पहुंचा तो कहीं गांव के रास्ते भी ध्वस्त हो गए। चारों ओर बिखरा मलबा तबाही की गवाही दे रहा है। आसमान से बरसी बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रुद्रप्रयाग के सिरवाड़ी गांव में बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। घरों के आसपास देखिए कैसे मलबा बिखरा हुआ है। बारिश के पानी के साथ बहकर आया मलबा घरों के आसपास जमा हो गया।
बड़े बड़े पत्थर और मलबा घरों के आसपास बिखरा हुआ है। घर के आंगन में भी देखिए किस तरह से मलबा भरा हुआ है। इस मकान की हालत देखिए, इसके आंगन में देखिए कैसे भारी मात्रा में मलबा भरा है। इस घर के पिछले हिस्से में लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे मकानों पर भी खतरा पैदा हो गया है। गांव के आसपास की पहाड़ियों में भूस्खलन से ग्रामीणों में दहशत है। इन्हीं पहाड़ियों से बहकर आया मलबा घरों के अंदर घुसा है। बादल फटने से खेत खलियान तहस नहस हो गए। बहकर आए पानी से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। पानी का बहाव इतना तेज था कि खेतों की मिट्टी और फसल बह गई। अब खेतों में पत्थर और मलबा भरा हुआ है। साल 1986 में भी गांव के ऊपर फटा था बादल। तब कुदरती आपदा में 17 लोगों की जान गई थी। रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है चमोली से। कर्णप्रयाग में थराली देवाल मार्ग बंद हो गया है। बड़ी खबर चमोली से आपको बता रहे हैं, कर्णप्रयाग में थराली देवाल मार्ग बंद हो गया है। चट्टान गिरने की वजह से ये रास्ता बंद हुआ है। नंद केशरी के पास रास्ता बाधित हुआ है, सड़क पर चट्टान गिरी है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। टिहरी में सिलेंडर ब्लास्ट के दौरान 3 बच्चों समेत परिवार के कई लोग घायल, 2 बच्चों और पिता की हालत गंभीर। देहरादून में नदियों का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट पर पुलिस। नून और टॉन्स नदी के पास पुलिस के जवान चौकन्ने। हरिद्वार में आपदा प्रबंधन की टीम की मॉक ड्रिल, केएनसीआई टीम ने की गंगा में मॉक ड्रिल। पौड़ी में पैरोल पर रिहा हुए अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर, चेकिंग के दौरान एक आरोपी की गिरफ्तारी। खटीमा में लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन के नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, एसएसबी की तरफ से दिए गए निर्देश। हल्द्वानी और में सड़क को लेकर लोगों का धरना, लंबे समय से नहीं हुई है सड़क की मरम्मत। बाजपुर में चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक के खिलाफ धरना, कर्मचारियों के मानसिक उत्पीड़न का आरोप। काशीपुर में राशन की कालाबाजारी पर संयुक्त मजिस्ट्रेट का छापा, गड़बड़ी मिलने पर किया दुकान को सील। श्रीनगर में गुलदार ने महिला को बनाया निवाला, गुलदार को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा। जोशीमठ में कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंची बीमार महिला, सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के सामने दिक्कत। रुद्रप्रयाग में तीसरे दिन खुला केदार मार्ग, यात्रियों को भेजा गया केदारनाथ धाम। कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर बने 3 डेंजर जोन, बरसात के सीजन में हो सकता है बड़ा हादसा। पौड़ी के कंडोलिया पार्क का होगा कायाकल्प, पहाड़ी शैली में किया जाएगा निर्माण।